हेलो स्टूडेंट्स, दिस अनदर लेक्चर ऑन फंक्शंस। अभी तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस इन्वर्टिबल फंक्शंस का, कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा। अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। बट इसको निकालने के लिए पहले आपको वापस जाना पड़ेगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कोई भी फंक्शन वन ऑन टू कब होता है, कंडीशंस क्या है। हम लोग एक छोटा सा हल्का सा रिवाइज करते हैं इसमें, कि मान लो एक फंक्शन y इक्वल टू 2x, पहले हम लोग देखते हैं ये 1 ऑन 2 है तो इन्वर्टिबल कैसे होगा। अब देखो ये 1 ऑन 2 कैसे पता चलेगा, कि अगर हर एक एलिमेंट का एक इमेज हो तो आप बोल सकते हो ये फंक्शन 1 है। मतलब कि अगर fx1 इक्वल टू fx2, अगर कोई भी दो इमेज आपका सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, या अगर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है तो दिस इंप्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। मींस अगर इमेज डिफरेंट होगा तो उसका एलिमेंट, इमेज डिफरेंट होगा तो एलिमेंट भी सेम डिफरेंट होना चाहिए। अगर इमेज सेम है तो उसका एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ये था आपका कंडीशन 1 फंक्शन का। फिर 1 2 का था कि हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। देखो 2 का प्री इमेज है 1, 4 का 2, 6 का 3 एंड 8 का 4। मींस जब हर एक इसे बोलते हो आप इमेज, इट इज बोलते हो इसको आप प्री इमेज। मींस हर एक इमेज का जब प्री इमेज होगा तो इसको बोल सकते हो आप ऑन टू फंक्शन। मींस आप बोल सकते हो कि अगर fx इक्वल्स टू y है, मींस आपका हर एक जो इमेज हो y उसके लिए करस्पॉन्डिंग प्री इमेज होना चाहिए। फिर हम बात करते थे बाइजेक्टिव फंक्शन का। बाइजेक्टिव किसे कहा था हमने? बाइजेक्टिव हमने कहा था जब हर एक फंक्शन वैसा फंक्शन जिसका जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मींस जो 1 ऑन टू दोनों का उसी फंक्शन को आप बोल सकते हो कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं, जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसी फंक्शन को आप इन्वर्टिबल फंक्शन बोल सकते हो। मतलब कि इफ f such that a to b, तो obviously there must exist a function f inverse such that b to a। मींस अगर एक फंक्शन f a to b तो जो उसका डोमेन है वो आपका f इनवर्स का रेंज होना चाहिए, जो f का रेंज है वो उसका कोडोमेन होना चाहिए। ये जो एक बेसिक क्राइटेरिया था इन्वर्टिबल फंक्शन का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ऑन टू ही क्यों होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये फंक्शन a b, जस्ट इसका रिवर्स कर दो। मैं कहता हूं यहाँ पे 2 4 6 8, यहाँ पे फंक्शन f इनवर्स इट इज 1 2 3 4। अब से कि मान लो ऑन टू और नहीं है, ऑन टू नहीं है, मान लो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 का प्री इमेज 1, 4 का 2, 6 का 3, 8 का 4। बट ये जो फंक्शन एलिमेंट 10 है, 10 का कोई आपका इमेज इसमें है ही नहीं। और जब 10 का इमेज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन तो ये तो आपका फंक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन सिंपल सा कहता है कि जब हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि आपका सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया इन्वर्टिबल फंक्शन होने का कि वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो हमने बताया कि ऑन टू वो क्यों होना चाहिए। तो जब फंक्शन ऑन वन ऑन टू दोनों हो जाएगा तो बोल सकते हैं वो फंक्शन इन्वर्टिबल है। और जब इन्वर्टिबल होगा तो हम इजीली उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। और इन्वर्स कैसे निकालते हैं? अगर मान लो मैं बोलता हूं कि fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, अगर मैं इन्वर्स का बात करूं तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू f इन्वर्स y। मींस अगर आपका फंक्शन y क्या है, फंक्शन ऑफ x, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, x दैट इज अ फंक्शन ऑफ y। तो उसे निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, इन्वर्स निकालने के लिए x का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। आपके जो बोर्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं टू फाइंड इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, दैट इज क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ फंक्शंस। ये देखो इस टाइप का फंक्शन आपको दे देगा, बोलेगा फाइंड द इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब बिफोर फाइंडिंग इन्वर्स प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कहने का मतलब है कि वो 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। बट इस टाइप का फंक्शन का इन्वर्स निकालने के पहले आपको क्या करना होगा, जो एक बेसिक क्राइटेरिया, चेंज इट इन परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर में आप चेंज नहीं करोगे सॉल्व नहीं होगा, बट अल्टीमेटली आपको जब इन्वर्स निकालना होगा, मतलब कि आपको ऑन टू प्रूफ करना होगा, वहां पे आपको इसे कन्वर्ट करना ही होगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो उससे ज्यादा इजी है कि हम लोग स्टार्ट बिगिनिंग में ही, क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा मेथड है हाउ टू चेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे करोगे? एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया, कंसीडर फंक्शन fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वी हैव टू चेंज दिस quadratic equation into perfect square।
तो कैसे करोगे? एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है आप उसे कॉमन निकाल दो। मीन्स सबसे पहले ए कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। हमने क्या किया, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था वो मैंने कॉमन लिखा। हमेशा याद रखना कि जब भी क्वाड्रेटिक को आपको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना हो तो सबसे पहले क्या करो कि आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकाल दो। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे याद रखो, यहाँ ए है, अब जो x का कोफिशिएंट है उसे आप हाफ कर दो। दैट मीन्स यहाँ पे b बाई ए है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो x प्लस b बाई 2a और इसे लिख दो आप परफेक्ट स्क्वायर। मैंने क्या कहा कि सबसे पहला टास्क कि x स्क्वायर कोफिशिएंट आप कॉमन निकाल दो। देन जब x का कोफिशिएंट कॉमन निकल गया, इसके बाद आपने क्या करना है कि जो x का कोफिशिएंट है दैट इज दिस वन b बाई a, इसे आप हाफ कर दो। ये हो गया आपका b बाई 2a और यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर। बट इसके लिखने के बाद आप जस्ट जो जिसको आपने हाफ किया दैट इज b बाई 2a, इसी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। मींस यहाँ लिख दो आप b बाई 2a का होल स्क्वायर। मींस ये जो दो टर्म था x स्क्वायर प्लस b बाई ax, इसको मैंने ये लिख दिया। ओके, एंड देन सिंपली राइट डाउन हियर c बाई a। Now we have changed quadratic equation into perfect square। बहुत ही सिंपल सा स्टेप। मैंने क्या कहा, फर्स्ट x का कोफिशिएंट कॉमन निकाल दो। ये हो गया x स्क्वायर प्लस b बाई a प्लस c b बाई a x प्लस c बाई a। उसके बाद हमने कहा कि जो x का कोफिशिएंट है उसे आप हाफ कर दो। मींस हाफ करने का मतलब क्या है कि b बाई a है तो हमने क्या किया b बाई 2a और ब्रैकेट में लिख दिया b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब जिसे हमने हाफ किया उसी के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड लास्ट राइट द कोफिशिएंट दैट इज c बाई a। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा ही क्यों, और ऐसा ही क्यों लिखा है। तो चलो हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि ऐसा ये सही है कि गलत। मैंने कहा कि ये जो दो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, उसे मैंने ये बड़ा सा टर्म लिख दिया है। और जो परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सिंपल इंडिविजुअल एक्स है ना, ये नहीं रहना चाहिए। ओके, अब जो इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट करो कितना आ जाएगा, ए एक्सपेरिमेंट करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू बी बाई 2a माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c बाई a। देखो इससे ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट। फिर दूसरा क्वेश्चन आप ये हो सकता है कि मैंने इसे हाफ क्यों किया था। हाफ इसलिए किया था क्योंकि जब आप इसे एक्सपेरिमेंट करो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये जो 2 टर्म एक्स्ट्रा आया है वो देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। ये एक सिंपल सा ट्रिक है टू चेंज क्वाड्रेटिक इनटू परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ माइनस होगा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है कि यहाँ माइनस होगा तो सिंपल यहाँ माइनस हो जाना है, यहाँ माइनस हो जाना है। ये हमेशा आप माइनस नहीं करोगे, ठीक है। जो ये x का साइन होगा वही आपका जो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर में है उसका साइन होगा। और ये अभी तक के बच्चे कंफ्यूज ही होते हैं कि अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो यहाँ पे प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर कर देते हैं। वो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगा, इसलिए मैं हमेशा हमें इसे माइनस करना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इनटू परफेक्ट स्क्वायर, कैसे हम इसे इजी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि fx इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, हमने इसे चेंज करना है परफेक्ट स्क्वायर में। तो क्या करोगे इसे, सबसे पहले जो मैंने कहा था कि जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे कॉमन निकाल दो। दैट इज 9 कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 बाई 9x माइनस 5 बाई 9। हमने क्या किया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो उसे कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ पे करते हैं दिस 2 इट इज 3, दैट इज 9x प्लस 2 बाई 3x माइनस 5 बाई 9। ओके, फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप था कि जो x का कोफिशिएंट है उसे आप हाफ कर दो। मींस वहां पे 2 बाई 3x है, तो इसे आप लिख सकते हो 9x प्लस 1 बाई 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे हाँ याद आ रहा है x वापस नहीं लिखना है, ठीक है। सिंपल सा जो 2 बाई 3 है उसका कोफिशिएंट हाफ कर दिया, इट इज 1 बाई 3 होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि जिसे आपने हाफ किया दैट इज 1 बाई 3, इसी के स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट कर दो।
मीन्स यहाँ हो जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर, तो 1/9 -5/9 मीन्स अब ये बच गया, इट इज 9, ये हो गया x प्लस 1/3 होल स्क्वायर -6/9। ओके, आप चाहो तो इस 9 को अंदर कर सकते हो, इट इज 9, आप यहाँ लिख सकते हो 2x प्लस 1/3 या सिंपली चलो इसमें लिखता हूँ 9 होल स्क्वायर -6/9, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 1 होल स्क्वायर -6। और ये जो मेथड है आपको फंक्शंस में तो काम आना ही है, क्लास 11 में भी काम आएगा, फंक्शंस में काम आएगा, आप 11 में जाओ तो आपका पीएमआई में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, फिर आप जब डिफरेंशिएशन में आओ, इंटीग्रेशन में आओ, दोनों में बहुत ही ज़्यादा यूज होना है ये मेथड टू चेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन आ गया f(x) = 2x + 1 होल स्क्वायर -6, ऐसा नहीं है कि हम बिना 9 के कॉमन निकाले कॉमन नहीं ले सकते, मतलब कि परफेक्ट हम चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो सिंपल में भी आप 10 में भी पढ़े होंगे। इसे आप लिख सकते हो कितना, अगर डायरेक्ट कहा जाए तो इसको 9x है तो 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस 6x, तो यहाँ लिख दो +2 × 3x एंड देन यहाँ पे क्या आ गया, देखो a² + 2 × यहाँ पे आप बस यहाँ 1 तो -1 + 1 और यहाँ पे क्या था -5, तो सिंपल 3x का होल स्क्वायर +2 × 3x × 1 + 1 और यहाँ पे -1 -5 -6। मैंने इसी को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, अब ये फिर से वापस परफेक्ट स्क्वायर में आ गया। बट इससे आपका ज़्यादा जो इजी होगा वो ये होगा, इसमें आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे 9 अगर मान लिया 7 हो गया तो फिर इसको हम √7x को लिखें या नहीं लिखें, तो ये ज़्यादा इजी है कि सिंपल x का कोफिशिएंट है उसे आप कॉमन निकाल दो एंड देन चेंज इट इन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक बहुत ही इजी मेथड है कि कैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किया जाए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन है दिस वन, फर्स्ट वन, कंसीडर द फंक्शन f such that r + 2 - 5 to infinity। फंक्शन इज f such that r + 2 - 5 to infinity। हम लोगों ने बताया था कि f such that a to b, यहाँ पे f r प्लस क्या बता, ये बता रहा है इसका डोमेन, और -5 to infinity क्या बता रहा है इसका कोडोमेन, और इसमें फंक्शन दिया हुआ है such that f(x) = 9x² + 6x - 5। क्वेश्चन है कि where r plus is the set of all non-negative real numbers, मींस आपका जो नंबर है x वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f such that 0 to infinity tends to -5 to infinity, मींस आपका जो r होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर्स होगा फ्रॉम 0 to infinity, और आपका कोडोमेन है -5 to infinity। इसे चेंज करना इज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स सो दैट f इज इनवर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। तो चलो ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आए तो आप एक काम करना कि पहले इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर देना। अभी जस्ट हमने चेंज किया था इसे, तो इसे आप चाहो तो लिख सकते हो इट इज 2x + 1 होल स्क्वायर -6, ये क्या है आपका fx। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के पहले हमको चेक करना होगा कि ये फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं, या बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे 1 में। 1 क्या करता है, 1 कहता है कि अगर आपका एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम होगा, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका इमेज भी डिफरेंट होगा। मतलब कि इसके लिए हम करते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r+, मींस जो आपका इनपुट होगा वो इनपुट हमेशा ये आपका डोमेन का होगा, दैट इज r+, एंड लेट fx1 = fx2। हमने क्या किया, मान लिया कि x1 x2 दो एलिमेंट है जो कि r+ में है, पॉजिटिव रियल नंबर में, एंड हमने एज्यूम किया कि fx1 = fx2 है, मींस हमने यहाँ क्या लिया कि हमने लिया है कि दो इमेज सेम है। अगर इमेज के करस्पॉन्डिंग आपका एलिमेंट भी सेम आ गया तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन 1 है। मतलब कि देखो ये सिंपल सा fx क्या था, fx ये है, तो fx1 क्या है आपका, fx1 हो जाना है
2x1 plus 1 whole square minus 6 equals to 2x2 plus 1 whole square minus 6. 6 cancel out. Then 2x1 plus 1 whole square equals to 2x2 plus 1 whole square. क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो हम इसका स्क्वायर रूट भी इजीली हटा सकते हैं. ये हो जाएगा 2x1 plus 1 whole square equals to 2x2 plus 1. ओके. अब यहां से इजीली आप 1 कैंसिल आउट कर सकते हो. ओके. 1 कैंसिल करोगे आप कितना आ जाना ये 2x1 equals to 2x2. तो ये 2 कैंसिल आउट. दिस इंप्लाइज x1 equals to x2. मींस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, दो इमेज को सेम लिया था, उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या दिखा दिया कि उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी सेम है. मींस अगर इमेज सेम है तो उसका एलिमेंट भी सेम आ गया, मतलब ये फंक्शन क्या आ गया. सो fx इज 1 1. बहुत ही सिंपल. नेक्स्ट वन, ये 1 1 आ गया. अब नेक्स्ट हमारा टास्क है ऑन टू प्रूफ करना. तो उसके ऑन टू के लिए क्या करोगे, ऑन टू के लिए हम एक एलिमेंट लेंगे जो उसका कोडोमेन में होगा. हम यहाँ करते हैं लेट y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी. एक हमने एलिमेंट लिया y किसमें, कोडोमेन में. अच्छा, ऑन टू प्रूफ करने का एक और बहुत ही सिंपल सा तरीका हमने बताया था कि अगर इमेज और कोडोमेन, अगर उसका रेंज या इमेज का हो या कोडोमेन दोनों अगर सेम है, मतलब वो फंक्शन क्या आ जाएगा, ऑन टू. मींस आप एक और काम कर सकते हो ऑन टू प्रूफ करने के लिए कि इसका आप रेंज निकाल दो. अगर रेंज आपका सेम आ गया -5 टू इंफिनिटी, मतलब ये फंक्शन ऑन टू है. खैर उसे हम बाद बात करेंगे. फर्स्ट इसमें आते हैं y बिलोंग्स टू -5 टू इंफिनिटी. देन लेट y इक्वल्स टू 2x plus 1 whole square minus 6. क्योंकि ये फंक्शन तो fx है और fx को ही आप y लिखते हो. तो मैंने कहा था स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ दिस लेक्चर में कि जब आपको रेंज निकालना होगा या ऑन टू प्रूफ करना होगा तो आपको फंक्शन चाहिए x इन टर्म्स ऑफ y. तो पहले इससे x का वैल्यू आप निकालो. तो आप बोल सकते हो इसे कि 2x plus 1 whole square equals to y plus 6. That means 2x plus 1 equals to root under y plus 6. This implies x equals to root under y plus 6 minus 1 by 2. ये आ गया x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y. तो ऑन टू के लिए हमको प्रूफ करना है कि fx equals to y. इसके लिए मुझे ये प्रूफ करना होगा. So first find the value of fx. ठीक है. अगर fx equals to y आ गया तो समझो आपका आंसर आ गया. आते हैं fx में. और x क्या आपने फाइंड किया है, x is this one. तो इस x की जगह पुट कर दो इसको y plus 6 minus 1 by 2. ओके. अब ध्यान से देखो, जब फंक्शन में यहाँ x था, यहाँ ये फंक्शन x था, अब x की जगह पे ये बड़ा सा फंक्शन आ गया root under y plus 6 minus 1 by 2. तो उस फंक्शन में इसमें x की जगह ये पुट कर दो. मीन्स 2 root under y plus 6 minus 1 by 2 plus 1 whole square minus 6. हमने क्या किया, इस फंक्शन में जहां x था, x की जगह पे हमने बढ़ा दिया root under y plus 6 minus 1 by 2. And then open the bracket. ये 2 cancel out. It is -6 equals to ये आ जाएगा root under y plus 6 minus 1 plus 1 whole square minus 6. ये 1 cancel out. This is root under y plus 6 whole square minus 6. Square कर दो इसे. So it is y plus 6 minus 6 cancel out. It is y. तो therefore क्या आ गया आपका, fx equals to y. So fx is on to. स्टार्टिंग मैंने कहा था कि अगर fx equals to y आप प्रूफ करते हो तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है. ये जो फंक्शन ऑन टू भी आ गया मीन्स वो फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन ऑन टू भी है. और अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों आता है तो सो इट इज बाइजेक्टिव और इन्वर्टिबल. मीन्स ये बाइजेक्टिव भी होगा और इन्वर्टिबल भी होगा. अब चलो ठीक है, बाइजेक्टिव भी आ गया, इन्वर्टिबल आ गया, तो हाउ कैन यू फाइंड इट्स इनवर्स. इनवर्स बहुत ही सिंपल सा चीज है
कि ये जो दिया हुआ है x इन टर्म्स ऑफ y, यही इसका इनवर्स है, बट ये इसका इनवर्स तभी होगा कंडीशन जब है जब ये 1 on to दोनों होगा। मींस इसका अगर f इनवर्स हमें निकालना हो तो f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1/2, या इसी को आप बोल सकते हो f इनवर्स x इक्वल्स टू रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 या सिंपली x। f इनवर्स x इज रूट अंडर x प्लस 6 माइनस 1/2। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। जस्ट इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, सेकेंड वन। ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी भी है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया था f such that r प्लस टू माइनस 5 to infinity। यहाँ क्या दिया हुआ है, f such that 0 to infinity to r be a function defined by this one, prove that f is not invertible। मुझे प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। अब मॉडिफाई ओनली कोडोमेन ऑफ f, मींस हमने सिर्फ ये जो r है इसको मॉडिफाई करना है टू मेक f इन्वर्टिबल एंड फाइंड इट्स इनवर्स। बाय द वे दोनों क्वेश्चन कंपेयर करो तो आप इजी बोल सकते हो r के जगह पे क्या होना चाहिए, -5 to infinity। बट अगर दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं दिया है तब क्या, तो पहले हमें उसे उसका जो कोडोमेन है उसे मॉडिफाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, उससे पहले मुझे प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। इन्वर्टिबल प्रूफ नहीं है, प्रूफ करने क्या, आप दोनों में से किसी भी एक को प्रूफ कर दो कि वो या तो 1 1 नहीं है या तो ऑन टू। अगर दोनों में से कोई भी एक आपने प्रूफ कर दिया कि वो नहीं है तो सिंपल आप बोल सकते हो कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो चलो पहले हम एक काम करते हैं, इसका रेंज निकाल के देखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है रेंज निकालने का। अगर रेंज और ये जो r है कोडोमेन अगर सेम आ गया तो बोल सकते हो कि ये इन्वर्टिबल है। अगर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आया तो बोल सकते हैं ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो फर्स्ट सिंस fx कितना दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये तो आ गया। और यहाँ पे क्या दिया था आपका, सिंपल सा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यही है 0 टू इन्फिनिटी, जस्ट हमने बताया कि ये आपका हो गया पॉजिटिव रियल नंबर्स। एंड सिंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 6x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपका x जो है 0 से बड़ा तो ऑब्वियसली 9x स्क्वायर प्लस 6x तो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस x अगर 0 पुट का होगा तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, उससे छोटा तो आएगा नहीं। नेक्स्ट, बट फंक्शन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो इसे हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। मींस ये क्या है कि fx, ये तो आपका सिंपल fx हो गया, fx ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो देयरफॉर इसका आप बोल सकते हो रेंज क्या आएगा, रेंज मिनिमम आपका -5 आएगा, और जब भी होगा -5 से अधिक मींस इसका रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5 टू इंफिनिटी। ओके, अब देखो इसका रेंज आ गया -5 टू इंफिनिटी एंड विच इज नॉट इक्वल टू r। ये क्या है, दैट इज कोडोमेन। मींस जब इसका रेंज मतलब कि ये रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, जब रेंज और कोडोमेन नहीं आया मींस इट इज नॉट ऑन। तो हम यहीं पे आप बस इसी चीज को रेंज निकाल के हम पता कर सकते हैं कि ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है या नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेंज और कोडोमेन क्योंकि सेम नहीं आया तो ऑब्वियसली ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि 0 to infinity tends to r be a function defined by इतना, prove that it is not invertible, so not invertible तो आ गया। फिर कह रहा है modify only codomain। अभी तक देखो बेटा फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन अभी था आपका f such that 0 to infinity tends to r। यहां पे कह रहा है कि modify only codomain। अब जब कोडोमेन मॉडिफाई करोगे मींस इसको इन्वर्टिबल होने के क्या चाहिए, इसको इन्वर्टिबल होने के लिए चाहिए कि इसका जो कोडोमेन है वो होना चाहिए रेंज के इक्वल। हमने रेंज क्या निकाला अभी, रेंज जस्ट हमने भी फाइंड किया कि -5 टू इंफिनिटी, मींस ये आ जाएगा इट इज -5 टू इंफिनिटी। अगर हम फंक्शन को ऐसे मॉडिफाई करते हैं सच दैट fx इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5,
तब आप बोल सकते हो ये फंक्शन अब इन्वर्टेबल हो सकता है। तो बोल रहा है कि टू मेक एफ इन्वर्टेबल एंड देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो फिर से अगर इनवर्स निकालना हो सिंपल सा वही आएगा, एफ एक्स क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर में अभी हमने चेंज किया था, ये आया था 2x + 1 होल स्क्वायर माइनस 6। तो 1 1 का सेम फंडा वही आप करना कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू 0 to infinity and fx1 equals to fx2। तो दिस इंप्लाइज कितना आ जाना है, 2x1 + 1 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 2x2 + 1 होल स्क्वायर माइनस 6, 6 6 कैंसिल आउट। तो 2x + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x2 + 1 होल स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट, दैट इज 2x1 + 1 इक्वल्स टू 2x2 + 1, 1 cancel out, तो 2x1 equals to 2x2, 2 cancel out, this is x1 equals to x2, so 1 1। मैं इसे क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट बोल सकता था आप पिछला क्वेश्चन देख लो, बट 1 1 तक कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं आता है ऑन टू में क्या आएगा, अब मुझे ऑन टू में जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने प्रूफ किया था कि x का वैल्यू निकाला था इन टर्म्स ऑफ y, फिर हमने बताया था कि fx equals to y, तभी ऑन टू था। तो इस क्वेश्चन मुझे उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, सिंपली हम यहां लिख देते हैं सिंस रेंज इक्वल्स टू व्हाट, कोडोमेन, सो इट इज ऑन टू। सिंपल सा, क्योंकि अभी हमने देखा कि रेंज ऑफ कोड, रेंज क्या था इसका रेंज क्या था आपका, रेंज इक्वल्स टू -5 to infinity, जस्ट हमने सॉल्व भी किया था, क्योंकि रेंज -5 से इंफिनिटी और वो आपका कोडोमेन के इक्वल है। जब रेंज और कोडोमेन सेम आ जाए सिंपल से बोल सकते हैं फंक्शन ऑन टू है, मींस इसके आगे आपको fx = y प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, इनवर्स आपको पक्का निकालना होगा। तो सो बाइजेक्टिव हेंस इन्वर्टेबल आ गया। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना इनवर्स। तो यहाँ पे y कितना है, सेम वही फंक्शन 2x + 1 होल स्क्वायर माइनस 6, तो 2x + 1 इक्वल्स टू y + 6, तो x इक्वल्स टू रूट अंडर y + 6 - 1y। तो ये हो गया आपका f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट अंडर y + 6 - 1/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका 4 या 6 मार्क्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजुअली आता है। जो सबसे मेन टॉप ट्रिक क्या है इसमें कि पहला तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है, फिर इसमें देखना है उसका डोमेन अरेंज। ऑन टू के लिए अगर रेंज और कोडोमेन सेम आ गया तो फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। और फिर से इस लेक्चर के पहले आप प्लीज हमारा लास्ट लेक्चर देख लेना, जिसमें हम लोगों ने डिफाइन किया है टाइप्स ऑफ फंक्शंस और किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, उसे में हम लोगों ने डिटेल में डील किया है। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।